देयर आर टू फिक्स चार्जेस चार्ज स्फीयर पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो बाद में जब हमने और देखा तो पता चला कि क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको क्या है, तो इसको रीड ना करें आप, इसको अभी छोड़ दें। मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, तो इसको तो मैं काट दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको कि क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू फिक्स्ड चार्ज स्फीयर्स, है ना, तो दो स्फीयर हैं पी और क्यू। तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर यहाँ है पी, है ना भाई, और ऐसा ही एक स्फीयर यहाँ है क्यू। ऐसे करके दो स्फीयर हैं पी और क्यू जो अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं। तो ये भी अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ये भी अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ये पी है और ये क्यू है, ऐसा। देयर आर टू फिक्स्ड चार्ज स्फीयर्स पी एंड क्यू रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, है ना। अच्छा जी। तो दोनों पर मान लेते हैं कि कुछ चार्ज रहा होगा, मान लेते हैं कि इस पर भी कोई चार्ज रहा होगा क्यू, इस पर भी कोई चार्ज रहा होगा क्यू, ठीक है जी, स्मॉल क्यू ले लेते हैं। इस पर भी कोई चार्ज रहा होगा स्मॉल क्यू, इस पर भी कोई चार्ज रहा होगा स्मॉल क्यू, और दोनों एक दूसरे को 16 न्यूटन फोर्स से रिपेल करें। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें क्यू स्क्वायर का टर्म आएगा, क्यू स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना भाई। अच्छा जी, फिर क्या कहता है कि एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर, पहले पी से टच किया मैंने, एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर पहले मैंने पी से टच किया, तो क्या हो जाएगा जब आप पी से टच करोगे, तो ये जो क्यू चार्ज है क्या है, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद उस स्फीयर को, दैट मीन्स Q/2 चार्ज वाले स्फीयर को क्यू से टच किया, है ना। समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर है न्यूट्रल, तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर है न्यूट्रल, और उस तीसरे आइडेंटिकल स्फीयर को, उस तीसरे आइडेंटिकल स्फीयर को उस तीसरे आइडेंटिकल स्फीयर को, ये है तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर, इस तीसरे आइडेंटिकल स्फीयर को पहले तो पी के साथ टच किया ऐसे, ऐसा करने से क्या होगा, चार्ज आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अलग कर दिया, इस पर Q/2 चार्ज रह गया है, और फिर इसको इससे टच किया, तो जब इससे टच किया तो Q/2 और Q दोनों पर चार्जेस हैं, टोटल 3Q/2 हो गया, वो आधा आधा हो जाएगा, 3Q/4 3Q/4, और फिर इसको लाके कहीं बीच में रख दिया, ठीक है। अब क्या पूछता है, द न्यू फोर्स बिटवीन दी स्फीयर्स, पी और क्यू के बीच में नया फोर्स क्या होगा, पी और क्यू के बीच में नया फोर्स क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये सारा कार्यक्रम करने के बाद पी पर तो चार्ज आ जाएगा Q/2 और क्यू पर चार्ज आएगा 3Q/4। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर टीचर जब कूलम लॉ पढ़ाता है तो इस तरह का क्वेश्चन कराता है, पहले भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बहुत ईजी है, समझ रहे हो। इस पर क्यू था, ऐसे आइडेंटिकल स्फीयर टच किया Q/2, फिर Q/2 जो स्फीयर था उसको यहां टच किया, टोटल हो गया Q + Q/2 3Q/2, उसको आधा आधा कर दिया 3Q/4। अब इन दोनों के बीच जब मैं फोर्स निकालूंगा तो उसमें जो चार्ज का टर्म आएगा, तो क्या वो उसमें 3/8 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, देखो आसंगेज का क्वेश्चन है बिल्कुल। हेंस जो नया फोर्स होगा, नया फोर्स अगर F' है, तो क्या जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का 3/8 टाइम्स होगा। ये बात समझने की है बस इस क्वेश्चन में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि कूलम लॉ में चार्जेस का प्रोडक्ट आता है। तो पहले तो Q और Q स्क्वायर का टर्म था, और जब हमने दोबारा लिखा, डिस्टेंसेस वही रखे, तो एक पर Q/2 है, दूसरे पर 3Q/4 है, जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3/8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, हेंस 3/8 टाइम्स हो जाएगा। पहले फोर्स था 16 न्यूटन, अब उसका 3/8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना, 6 न्यूटन आंसर आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, आंसर आएगा 6 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ गए, 6 न्यूटन आंसर आएगा, जो बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, 6 न्यूटन आंसर